दिस इज लेसन 3 ऑफ मॉड्यूल 1। अब हमने चार बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए डेटाबेस के ना। हमने क्या पढ़ा? एसक्यूएल क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की टाइप्स कितनी होती है। अगर बेसिक टाइप्स की बात करूं ना, तो दो बेसिक टाइप्स होती है डेटाबेस की, एसक्यूएल और आरडीबीएमएस बेस्ड डेटाबेस। सेकंड वन इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। अब एसक्यूएल और आरडीबीएमएस बेस्ड डेटाबेस क्या है, जिसमें हम डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, मतलब रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को सेव करते हैं। दिस इज आरडीबीएमएस बेस्ड डेटाबेस। और वो डेटा जो कि नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो रहा है वो नो एसक्यूएल हो गया। नॉन, ठीक है, तो वो क्या है, नो एसक्यूएल क्या हो गई आपके डॉक्यूमेंट से, ठीक है, वो क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस होंगी, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो दिस इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपको एसक्यूएल से आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है। और वो डेटाबेसेस जो कि आरडीबीएमएस बेस्ड डेटाबेस है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप एसक्यूएल को यूज करेंगे। तो दो बेसिक टाइप्स हो गई, फर्स्ट वन इज एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस एंड सेकंड वन इज नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस। ओके, अब आप बात करें जो कि हमने पढ़ना है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इज ओरेकल डेटाबेस। अब ओरेकल डेटाबेस क्या चीज है? डेटाबेस तो पढ़ लिया हमने, ओरेकल डेटाबेस क्या है? ओरेकल इट्स एक कंपनी है जिसने अपनी एक डेटाबेस बनाई है। तो ओरेकल डेटाबेस एक इंजन है कि ओरेकल ने डेटाबेस अपना एक इंजन बनाया है जिसमें चार बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। डेटा के हमने बात कर लिया, डेटाबेस के स्टैंडर्ड की बात कर लिया, एसक्यूएल को सपोर्ट करेगा और आरडीबीएमएस को सपोर्ट करेगा। इन दो चीजों, जो चार चीजों को होते हुए बना के ओरेकल ने एक इंजन बना लिया। अब उसमें ओरेकल ने अपने फीचर्स दे दिए, हाई अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, मैक्स अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको, ठीक है, उसमें टेबल पार्टीशन जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन तमाम चीजों को मिलाकर ओरेकल ने अपना इंजन बनाया जिसे हम कहते हैं ओरेकल डेटाबेस। ओके, अब ओरेकल के डेटाबेस के मुख्तलिफ एडिशंस हैं। फर्स्ट वन एक स्टैंडर्ड एडिशन। स्टैंडर्ड एडिशन क्या है? स्मॉल बिजनेस के लिए है कि आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं। फर्क क्या है? आपको उस स्टैंडर्ड एडिशन के लिए उसमें लिमिटेड फीचर्स होंगे। लिमिटेड फीचर्स में क्या होंगे कि आपके पार्टीशनिंग के कुछ फीचर्स कम होंगे, या आपके अंदर उसको हाई अवेलेबिलिटी के कुछ फीचर्स उसके अंदर कम होंगे। तो क्या करा है, उन फीचर्स को ओरेकल ने क्या किया, अपनी स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर कुछ फीचर्स कम कर दिए ताकि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑपरेट कर सके। फर्क क्या है? लाइसेंस। ओरेकल की कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उसमें नहीं आपको लाइसेंस मैंडेटरी है। तो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर फीचर कम होंगे तो ऑब्वियसली लाइसेंस सस्ता होगा। सेकंड में आता है एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन क्या है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मैं बैंकिंग सेक्टर में बात करता हूं या मल्टीनेशनल फर्म की बात कर रहा हूं, उसमें ऑल फीचर्स अवेलेबल होंगे। ऑल फीचर्स अवेलेबल होंगे तो लाजमी है आपका उसका लाइसेंस भी ज्यादा होगा। तो क्या होगा, उसमें तमाम फीचर्स जो है अवेलेबल होंगे। दिस इज द एंटरप्राइज एडिशन है। एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज करेंगी वो आप एंटरप्राइज ई वर्जन यूज करेंगी। वो स्टैंडर्ड भी यूज कर सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट पर बेस करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन को वो फीचर्स की जरूरत नहीं है, अगर आपकी एप्लीकेशन उस फीचर्स पे काम कर सकती है तो आप स्टैंडर्ड एडिशन यूज कर ले, कोई जरूरत नहीं है आप एंटरप्राइज एडिशन यूज करें। बट एक लिमिटेड फीचर्स आपको स्टैंडर्ड एडिशन में मिलेंगे, मगर मैं आपको जो एंटरप्राइज एडिशन है उसमें आपको मैक्सिमम फीचर्स मिलेंगे। फिर आता है क्या, एक्सप्रेस एडिशन है, जो डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ये आप फॉर द डेवलपमेंट एक्स ई वर्जन एक्सप्रेस एडिशन यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज पर्सनल एडिशन, ये सिंगल यूजर एनवायरनमेंट के लिए होता है, ठीक है, ये भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है मगर सिंगल यूजर एनवायरनमेंट के लिए आप पर्सनल एडिशन यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज ऑटोनोमस, जिसके अंदर एआई के फीचर्स मौजूद हैं जो कि आपकी क्लाउड डेटाबेस के अंदर इंप्लीमेंटेड है। अब लास्ट में बात करें तो ओरेकल डेटाबेस के वर्जन कितने हैं। अब अगर वर्जन की बात करूं तो ओरेकल डेटाबेस 7 था, ओरेकल डेटाबेस 8 आया, फिर ओरेकल डेटाबेस 8i आया, फिर 9i आया, फिर ओरेकल 10G आया, फिर 11G, फिर 11G के बाद ओरेकल 12C आया, ठीक है, फिर 18C आया, फिर 19C, फिर 21C एंड लास्ट वन इज 23C,
ठीक है, तो ये ओरेकल डेटाबेस के वर्जन जो है मार्केट में अब तक आ चुके हैं।